कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं बाइबल का अनुवाद के बारे में आप लोगों को शिक्षा देने जा रहा हूँ। हम लोग पुराना नियम का भाग में जो लिखा हुआ पुस्तक है उसको यहूदी लोगों के अनुसार में 3 भाग में करते हैं। पहला भाग है संहिता पुस्तक, दूसरा भाग है नबियों का पुस्तक और तीसरा है पवित्र लेखन। हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे तो लॉ, प्रॉफिट्स एंड राइटिंग्स। और पुराना नियम में जो पुस्तकें हैं, हम लोगों का कैथोलिक एडिशन के अनुसार में 39 पुस्तक, ये सब पुस्तक हम लोग कहेंगे, चाहे बाइबल स्कॉलर लोगों के अनुसार में इब्रानी भाषा में शुरू समय में, और बाबेल के निर्वासन के बाद में अरामाइक भाषा में भी कुछ पुस्तकें, जैसे एजरा का पुस्तक, नेहमिया का पुस्तक, ऐसे अरामाइक भाषा में भी लिखा हुआ है। और फिर बाद में यूनानी भाषा में भी है, ग्रीक भाषा में भी लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग 3 भाषा को हम लोग ओरिजिनल भाषा पाते हैं जो बाइबल के पुस्तकें लिखी गई है। लेकिन हम लोग मोटा मोटी तौर से कहते हैं पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है। नया नियम का ओरिजिनल कहेंगे भाषा है कोइने ग्रीक, साधारण यूनानी भाषा। ये भाषा पहला शताब्दी में प्रचलित था, इसलिए एक शब्द में चाहे उसका व्याख्या देंगे तो बाइबल पुराना नियम इब्रानी भाषा में और नया नियम यूनानी भाषा में लिखा हुआ है। ऐसा हुआ कि यहूदी लोग एक समय में अपना भाषा, विशेषकर जब मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में रहते थे, वो अपना भाषा प्राय भूल ही गए थे। और उस समय ज़रूरत हुआ यूनानी भाषा में अनुवाद करने के लिए, इसलिए इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसका हम लोग अंग्रेजी में सेप्तुअजिंट कहते हैं। और ये हुआ करीब 300 ईस्वी पूर्व में। तो ये एक समझने की बात है। और हम लोग देखते हैं 4वीं शताब्दी में संत जेरोम का अगुवाई में पूरा बाइबल, पुराना नियम और नया नियम, पूरा बाइबल को लातिन में अनुवाद किया गया, जिसको उस समय में लातिन भाषा में जो हुआ था अनुवाद, उसको वल्गेट कहा गया। वल्गारे माने साधारण, तो साधारण लातिन भाषा में अनुवाद किया गया, उसको वल्गेट बाइबल कहा जाता है। उसके अलावा कोई क्षेत्र में इटाली में भी पुराना लातिन भाषा में भी अनुवाद किया गया था। लेकिन हम लोग कहेंगे साधारण तौर से नया नियम का मूल भाषा है यूनानी भाषा, लेकिन अनुवाद करने के बाद में हम लोग पाते हैं पूरा बाइबल को 4वीं शताब्दी के बाद में लातिन भाषा में। ऐसे ही कलीसिया लातिन भाषा में लिखी हुई बाइबल को व्यवहार कर रही थी। और लातिन भाषा प्रायतः जो लोग पुरोहित रहते थे, पुरोहिताई में शिक्षा लेते थे, वो लोग भाषा सीखते थे और बाइबल का पढ़ने का, चाहे उसका व्याख्या देने, वो लोग काम करते थे। इसलिए हम लोग देखते हैं रोमन कैथोलिक चर्च में लातिन भाषा ही व्यवहार किया जाता था बाइबल पढ़ने में, चाहे लिखने में, चाहे उसका व्याख्या देने में, लोगों को समझाते थे ज़रूर। हम लोग देखते हैं 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर जो सुधारवादी आंदोलन का शुरू किए, वो अनुभव किए कि लातिन भाषा होने के कारण लोग बाइबल को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए उनका सोच था कि बाइबल को लोगों का भाषा में अनुवाद किया जाए। इसलिए सबसे पहले वो नया नियम का कुछ पुस्तकों को वे अनुवाद किए
और लोगों को ये दिखाए कि प्रभु का वचन को हम लोगों को समझना चाहिए। और लोग बहुत खुश हुए उस समय में, अपने भाषा में पढ़कर कुछ समझ सके, ऐसे हुआ। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इसको अनुवाद करने का बहुत ही प्रयास किया गया, लेकिन उस समय का कहेंगे चर्च का परिस्थिति और राजनीति का प्रेशर से ये हो नहीं पाता था। बहुत लोग कोशिश किए थे और चर्च के विरुद्ध में आवाज़ नहीं उठा सकते थे। और ऐसा हुआ कि 1611 ईस्वी में सबसे पहले किंग जेम्स वर्सन का अनुवाद किया गया और इंग्लैंड का राजा किंग जेम्स का अनुमोदन था, इसलिए उसको किंग जेम्स वर्सन कहा गया। हम लोग ये जो अनुवाद किया गया ये अंग्रेजी भाषा में था, जिसको आगे भी 100 साल आगे भी कि उससे आगे भी कोशिश किया गया था, लेकिन मंडली उसको कभी उसको कहेंगे सहमत नहीं दिया था। ये संभव हुआ इसलिए कि मार्टिन लूथर के बाद में इंग्लैंड का कलीसिया भी हेनरी VIII के साथ में रोम से अलग हो गए। इसलिए 1611 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कलीसिया में अंग्रेजी का अनुवाद हुआ बाइबल का, और अंग्रेजी भाषा से हम लोग बाइबल पाए। ये रहा हम लोग का बाइबल का कुछ अनुवाद के बारे में कुछ जानकारी बातें। और वास्तव में देखते हैं हम लोग मार्टिन लूथर का रिफॉर्मेशन के बाद में ऐसी सोच विचार फैलती गई कि बाइबल चाहे प्रभु का वचन को अपनी भाषा में पढ़ना चाहिए। और उसी समय काउंसिल ऑफ ट्रेंट जो हुआ इटाली का ट्रेंट शहर में 1545 से शुरू होकर 65 तक चला, उसी के समय में, उसी सभा के समय में कलीसिया गाइडलाइन दिया कौन कौन पुस्तक को वे अनुवादित किए, उसका भी और एक बार पक्का विचार करके स्थिर किया। और उसी समय भी वो लोग घोषणा किए कि लाटिन भाषा ही रहेगा। ये इतिहास में इसे पाते हैं। किंग जेम्स वर्सन के बाद में हम लोग देखते हैं दूसरे वर्सन भी, दूसरे अनुवाद भी हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्सन RSV। ये हमारे सेमिनारी में भी बहुत सारे सेमिनारी में इसको व्यवहार करते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्सन, चाहे उसके बाद में न्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्सन, उसके बाद में इंटरनेशनल रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्सन, ऐसे अलग अलग वर्सन निकला है। लेकिन ये समय में मैं एक बात कहना चाहूँगा, अनुवाद करने का क्या प्रिंसिपल है, कैसे अनुवाद किया जाता है। 2 प्रिंसिपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक है अक्षरिक अनुवाद, अर्थात जो ओरिजिनल भाषा में लिखा हुआ है उसी का अक्षरिक अनुवाद, जिसको हम लोग कहेंगे लिटरल ट्रांसलेशन। दूसरा है अर्थ मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। और मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट में हम लोग लिटरल नहीं जाएंगे, लेकिन जो अर्थ निकलता है उसी को दूसरा भाषा में अनुवाद किया जाता है। ये 2 प्रिंसिपल हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, अक्षरिक अनुवाद और अर्थ मुताबिक अनुवाद। इसके बारे में हम लोग पुराना नियम का प्रवक्ता ग्रंथ में पाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ का प्राक कथन में, जो प्राक कथन में हम पाते हैं कैसे अनुवाद, जो भी अनुवाद होता है प्रायः वो सही अर्थ नहीं दे सकता। इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा पैसेज सुनेंगे तो और हम लोग को क्लियर होगा। यहाँ लिखा गया है प्राक कथन में प्रवक्ता ग्रंथ से, अब आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सद्भाव से इस रचना का पाठ करें, और यदि हम अपने कठिन परिश्रम के बावजूद कहीं कहीं
सही अनुवाद ना कर पाए हों तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये लेखक लिख रहे हैं। सच पूछिए तो मूल इब्रानी भाषा से जो कुछ लिखा गया है वह किसी अन्य भाषा के अनुवाद में उतना प्रभावशाली नहीं रह जाता। यह बात न केवल इस पर बल्कि संहिता, नबियों तथा अन्य ग्रंथों के विषय में भी लागू होती है। रूपांतर और मूल भाषा में पर्याप्त अंतर पड़ जाता है। अर्थात जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो अर्थ में ओरिजिनल भाषा से जो लिखा गया है कभी कभी बदल जाता है। यही चीज़ को यहाँ लेखक कहना चाहते हैं। रूपांतर अर्थात ट्रांसलेशन और मूल भाषा में पर्याप्त अंतर पड़ जाता है। ये उनका विचार को रखे हैं। फिर भी हम लोग अभी अनुवाद के बारे में बात कर रहे हैं और सही बात है कि अनुवाद करना ज़रूरी है। तो अंग्रेजी के बाद में हम लोग हमारे भारत देश में देखते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में बाइबल का अनुवाद किया गया, जैसे तमिल भाषा में, कि हिंदी भाषा में, कि मलयालम में, कि और दूसरे कन्नड़ा में, चाहे अलग अलग भाषा, चाहे उड़िया में, हम लोग का उड़ीसा स्टेट में, चाहे बाद में और सादरी भाषा में, कि और हम लोग देखते हैं कोई भाषा में, ऐसे ही अलग अलग भाषा में अनुवाद किया गया। तो हम लोग जब अनुवाद किया हुआ पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं जो लिखा हुआ है उसके आधार में, और हमारे लिए उचित ही है कि हम लोग जो भाषा को हम लोग समझ सकते हैं उसको हम लोग पढ़ना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए, और उसी के आधार में हम लोग कुछ अपने जीवन के लिए शिक्षा लेना चाहिए।